और या तूने क्या किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुशांत केस में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगे रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। ईडी ने इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन किया, उन्हें बुलाया है। ईडी ने दस्तावेज के साथ इंद्रजीत चक्रवर्ती को बुलाया है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती पुलिस के साथ ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं, लेकिन इससे पहले अपनी बेटी से भी मिलने पहुंचे थे। उसके बाद ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं और वहां उनसे ईडी एक बार फिर से पूछताछ करेगी। आइए बात करते हैं और या तूने क्या किया। क्या रिया ने सुशांत को 1 साल तक कॉफी में ड्रग्स मिलाकर दिया? क्या लिव इन पार्टनर रिया ने ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर सुशांत को कई तरह के ड्रग्स दिए हैं? क्या रिया ने सुशांत को कई बार ड्रग्स की ओवरडोज भी दी है ताकि वो पूरी तरह से होश में ना रहें? क्या रिया ने इस सब के लिए ड्रग्स माफियाओं के साथ अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया, उनके भाई शोविक और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सुशांत के सुसाइड केस में रिया को लेकर ये अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा है। न्यूज़ 24 ने आपको बताया सुशांत केस का ड्रग्स कनेक्शन। न्यूज़ 24 ने आपको बताया ड्रग्स माफिया से रिया का कनेक्शन। न्यूज़ 24 का सवाल, रिया ने सुशांत को प्रतिबंधित ड्रग्स दी। न्यूज़ 24 पूछता है, रिया ने सुशांत को ड्रग्स की ओवरडोज दी। न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा सुशांत सुसाइड में ड्रग्स का जाल। सुशांत की खुदकुशी के मामले की जांच एजेंसियों को सुशांत के आसपास 2 तरह के साजिश वाले जाल नजर आ रहे हैं। पहला जाल रिया और सुशांत से जुड़े लोगों का है। रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड, सैमुअल मिरांडा, सुशांत का हाउस मैनेजर, जया साहा, रिया की टैलेंट मैनेजर, गौरव, संभावित ड्रग पेडलर। ये वो लोग हैं जो रिया और सुशांत से जुड़े हुए थे और इनके बीच ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हैरान करने वाला सच सामने आया है। अब इस केस में ड्रग्स को लेकर दूसरा जाल समझिए। रिया चक्रवर्ती यानी सुशांत की गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर ने कई तरह के ड्रग्स को लेकर बातचीत की। इसमें सीबीडी ड्रग्स, एमडीएमए ड्रग्स, एचयूएसएच और पीयूडीडी जैसे नशीले पदार्थों को लेकर चैट की गई है। हश और बड जैसे नशीले पदार्थों को लेकर चैट की गई है। अब आपको सुशांत केस में ड्रग्स के इन दोनों जाल का एक एक सच दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में रिया के ड्रग्स कनेक्शन का होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है। ईडी की पूछताछ में जो कुछ निकलकर अब तक सामने आया है, उसके एक एक शब्द पर आपको बारीकी से गौर करना होगा। यह ड्रग्स माफिया रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और जया शाह के बीच वो बातचीत है जो कई कोड वर्ड में इस्तेमाल करके की गई है। आइए आपको दिखाते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ड्रग्स माफिया और अपने करीबी लोगों के साथ ड्रग्स को लेकर रिया के वो चैट। रिया और उनकी मैनेजर श्रुति के बीच भी एक खास तरह के ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी। ईडी की जांच में जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, उनमें रिया ने श्रुति से दवा और ड्रग्स को लेकर बात की। आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि वापस घर चला जाए। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो, अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयाँ दिलवाए। वो तुम सबको चाहता है। तुम सब उसका इतना ख्याल रख रही हो और वक्त पर सभी दवाइयाँ दे रही हो, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। उसे पूरी तरह से गांजा बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया है। वो सोने के लिए गया है। मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रहा है ना?
इसके अलावा रिया का एक और व्हाट्सएप चैट जांच एजेंसी को मिला है, जिसमें किसी संदिग्ध चीज को कॉफी में मिलाकर देने की बात कही गई है। मैंने उसे श्रुति से संपर्क करने के लिए कहा है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंद डाल दो और फिर उसे पीने दो। इसके बाद 30 से 40 मिनट दो, असर दिखाई देने लगेगा। अब रिया चक्रवर्ती और रिया के द्वारा सुशांत के घर में नौकरी पर रखे गए हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स को लेकर चैट पर गौर कीजिए। हाय रिया, सामान करीब करीब खत्म हो चुका है। क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन वहां सिर्फ हशीश और गांजा है। ईडी ने रिया, श्रुति और सैमुअल मिरांडा के फोन जब्त किए थे। आरोप है कि रिया ने कुछ व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे, जिन्हें रिट्रीव किया गया है। ऐसा ही एक चैट 2017 का है। इसमें रिया किसी गौरव आर्या नाम के शख्स से ड्रग्स को लेकर बात कर रही थी। अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार MDMA लिया था। क्या तुम्हारे पास MD है? कुछ ड्रग ऐसे हैं जैसे हेलुसिनोजेंस हैं, marijuana, LSD, ये बहुत जल्दी ही डिकम्पोज कर जाती है, तो वो उसमें दिखाई नहीं पड़ेगी। और ये सब दवाइयाँ आजकल आम तौर पर ड्रगिस्ट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए ड्रग। मिसयूज ऑफ ड्रग है ये, और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट LSD है, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइलएमाइड, जिसके सेवन करने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और पहचानने में दिक्कत होती है। वो जैसे अगर कोई आदमी बैठा हो तो वो ये कह देगा ये तो राज कपूर लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो राज कपूर नहीं है, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है LSD खाने के बाद, और बहुत जल्दी ही डिकम्पोज कर जाती है। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि रिया ने संभावित ड्रग्स माफिया गौरव से जिस MDMA को लेकर बातचीत की है, उसका मतलब है मैथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन। ये एक तरह की ड्रग्स है। नारकोटिक्स से जुड़े लोग इसे एक हार्ड ड्रग्स मानते हैं, यानी तेजी से असर करने वाली ड्रग्स। सुशांत का परिवार पहले से ही रिया और उनके करीबियों पर सुशांत को ड्रग्स के जरिए अपनी साजिश का शिकार बनाने का आरोप लगा रहा है। हमने FIR में लिखा था, हमने ओवर ड्रगिंग की बात की थी, और जो ड्रगिंग, हम ओवर ड्रगिंग हमारा मतलब था वो था प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि भाई जो एक ड्रग एक इतने मात्रा में पड़ना चाहिए उसको ज्यादा मात्रा में दे दीजिए तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति खराब कर सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है कि तो बैंड ड्रग्स इनको दिया जा रहा था, तब तो बहुत ही सीरियस मामला है, और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा, और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। रिया, श्रुति, जया, सैमुअल और संभावित ड्रग सप्लायर गौरव के साथ हुई बातचीत ये साबित करती है कि सुशांत के आसपास ड्रग्स का जाल फैला हुआ था। ये बात भी सामने आई है कि रिया 2017 से ही संभावित ड्रग्स माफिया गौरव के संपर्क में थी, और 12 जून से 15 जून के बीच रिया ने जया साहा से 8 बार बातचीत की थी। यानी सुशांत की मौत से 2 दिन पहले यानी 12 जून को रिया ने जया से 40 मिनट बात की, और 14 जून को 2 बार कॉल किया। इसके बाद 15 जून को यानी सुशांत की मौत के अगले दिन भी रिया ने जया से 5 बार फोन पर बात की। ये सारी बातचीत और ड्रग्स को लेकर रिया के व्हाट्सएप चैट का सच इस केस में कई और चौंकाने वाले खुलासे कर सकता है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। और आपको बता दें कि सुशांत केस में रिया के ड्रग्स कनेक्शन की बात ने नारकोटिक्स ब्यूरो और CBI समेत सबको हैरान कर दिया है। तो वहीं एक ड्रग सप्लायर ने उससे भी बड़ा दावा किया है। न्यूज़ 24 पर एक शख्स ने खुद को मुंबई के उस इलाके का पूर्व ड्रग सप्लायर बताया है, जो बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों की डिमांड पर आधी रात को ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। देखिए न्यूज़ 24 पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत केस से बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन बेपर्दा। आधी रात को महंगी गाड़ियों में कौन ले जाता है ड्रग्स?
कौन कौन से अमीर करते हैं महंगे नशे का नाश्ता। न्यूज़ 24 पर ड्रग्स माफिया बताएगा सितारों का सच। सुशांत केस में बॉलीवुड के आसमान पर एक बार फिर नशे के धुएं वाले काले बादल नजर आने लगे। इस केस में जांच की दिशा ड्रग्स माफिया की ओर जाती हुई दिखाई दे रही, यानी बॉलीवुड सितारों तक ड्रग्स की जड़ें पहुंचने की बात सामने आ रही है। अब तक आपने बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया का काला कारोबार देखा होगा, ड्रग्स माफिया की डीलिंग देखी होगी, लेकिन आज आपको न्यूज़ 24 पर ड्रग माफिया खुद बताएगा कि किस तरह मुंबई समेत बॉलीवुड से जुड़े लोगों के बीच ड्रग्स की सप्लाई होती है। इस शख्स ने अपना नाम तो नहीं बताया और अपना चेहरा भी छिपा रखा है, लेकिन इसका दावा है कि यह बॉलीवुड से जुड़े लोगों को ड्रग्स की सप्लाई करता था। इस शख्स का दावा है कि आधी रात को बॉलीवुड से जुड़े लोग और उनके करीबियों के फोन आते हैं और वो ड्रग्स की डिमांड करते हैं। बॉलीवुड के लोग भी आते हैं? हाँ, बॉलीवुड के लोग भी तो ज्यादा आते हैं बांद्रा साइड में। अब आपको ज्यादातर उधर बॉलीवुड के लोग ही मिलेंगे। इसके ड्राइवर ये वो सब लोग आएंगे, वो लोग आगे पैसा ऐसा देंगे, माल लेके चले जाएंगे। कैसे आप कैसे कांटेक्ट होता है? कांटेक्ट मतलब ऐसा हम लोग ना किसी को पूछते, पूछने से सब मिल जाता है कि हाँ ये वो। एक ना एक बंदा बॉलीवुड में अपने भी बंदे बहुत है, तो कोई अगर बोला भी ना कि हाँ अपने को ये करने का, पर हम लाएंगे कहाँ से, तो उन लोग जाके फिर आगे का बता देंगे ये बंदा है, ये बंदा लाके देगा, आपको किधर मंगाना है बोलो, उसको मैं बुला दूंगा, वो लेके आके दे देगा, ऐसा उन लोग ही बोलेंगे। कभी फोन आते हैं आप लोग को? ज्यादातर रात के टाइम 12, 1, 2 ऐसे। क्या 11 बजे बोल देंगे लोग, 11-10 बजे कि हम लोग को रात को इतने बजे चाहिए, तो हम लोग भी माल मंगा लेते, मंगा के फिर सीधा वहाँ पर ट्रांसफर कर देते। खुद को पूर्व ड्रग सप्लायर बताने वाला ये शख्स दावा करता है कि अलग अलग नंबरों से कॉल करने वाले बॉलीवुड से जुड़े लोग अपना नाम नहीं बताते, वो सिर्फ ड्रग्स के बारे में पूछते हैं। इसके बाद तय की गई जगह पर महंगी गाड़ियों से पहुंचते हैं, अपना चेहरा तक नहीं दिखाते, वो गाड़ी की खिड़की से रुपए देते हैं और ड्रग्स को डिग्गी में रखवा कर ले जाते हैं। उनको क्या लोकेशन कोई बुलाते हैं, कार में देते हैं, कहीं जगह पे बुलाते हैं, कैसे देते हैं? हाँ बोलते हैं लोग, जिलों को भेजता लोग आगे बोलते कि भाई कार में बुलाया था, कार में लेके गया, फिर मेरे को छोड़ के ले गया, तो कार में बिठा के माल वाल ले लेंगे, फिर बंदा जिधर बोलेगा तो उसको छोड़ देंगे। अगर बंदा खुद अगर बाइक से गया डीओ में चलेगा तो उसको जाके पास करके हाथ में लेके आ जाएगा। ऐसा रहता है कि डिग्गी में भी रखने का शॉट रहता है, बोलेंगे कि डिग्गी खुला है तुम डिग्गी में डालो चले जाओ। पूर्व ड्रग सप्लायर होने का दावा करने वाले इस शख्स ने आगे की बातचीत में हमें और चौंकाया। न्यूज़ 24 के खुफिया कैमरे पर इस शख्स ने दावा किया कि कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स की एक एक डोज के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। वो पैसों की चिंता नहीं करते, क्योंकि जब आधी रात को ऐसे लोगों का फोन आता है तो वो सिर्फ ये पूछते हैं कि ड्रग्स कहाँ मिलेगी। कॉल आता कैसे आता है, तुमसे कांटेक्ट कैसे करता है? मेरा बंदा रहता है ना बॉलीवुड में, वो मेरे को फोन करता है कि भाई इतना इतना माल चाहिए, इसको चाहिए उसको चाहिए, तुम लाके तुम एक बंदे के हाथ में भेज दो, मैं दे देता था कॉन्टेक्ट उठा के, इधर लेके जा, इधर मंगा रहा है, इधर जाके देखे। और हम बोलते भी कि माल का पैसा ज्यादा है, लोग बोलते चलेगा, पैसा कितना भी चलेगा, खाली माल लगे। मुंबई के पूर्व ड्रग सप्लायर ने यह भी दावा किया कि लॉकडाउन के दौरान भी ड्रग्स की डिमांड और सप्लाई में कोई कमी नहीं आई, यानी ड्रग्स के अवैध धंधे से जुड़े इस शख्स की बातों पर यकीन करें तो सुशांत केस में भी ड्रग्स माफिया और रिया के बीच कुछ इसी तरह की कई तरह के नशे की सप्लाई हुई होगी। बहरहाल नारकोटिक्स ब्यूरो और सीबीआई सुशांत के सुसाइड मिस्ट्री में रिया के ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल कर रहे हैं। जल्द ही सच सबके सामने होगा। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और सवाल यहां पर यह भी उठ रहे हैं कि क्या सुशांत के पोस्टमार्टम में लापरवाही की गई? क्या सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने के दौरान कुछ अहम बातों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? क्या सुशांत की विस्तार रिपोर्ट से इस बात का पता चल सकेगा कि सुशांत को ड्रग्स दी गई थी
या कई बार दी गई। सीबीआई और फॉरेंसिक टीम इसी की जांच को लेकर फुल एक्शन में है। सीबीआई सुशांत केस की जांच में फोरेंसिक सबूत जुटा रही है ताकि घटनाक्रम से पहले और बाद की सारी चीजें साफ हो सके। नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से डीआरडीओ में पूछताछ हुई। सुशांत की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ हुई। कूपर हॉस्पिटल में एक बार फिर सीबीआई टीम पहुंची। सीबीआई पोस्टमार्टम से जुड़े कागजात जुटा रही है। रिया के ड्रग्स एंगल को लेकर भी छानबीन हो रही है। ईडी ने रिया, श्रुति, सैमुअल के चैट एनसीबी को दिए। नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। एनडीपीएस के सेक्शन 20, 22, 27 और 29 में केस दर्ज। रिया, शौविक और अन्य के खिलाफ केस दर्ज। किसी भी इंसान के मौत का सच जानने में ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत अहम होती है। मौत की असली वजह, मौत के सबूत और मरने का समय सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता है। लेकिन सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर कहें तो सीबीआई अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही पोस्टमार्टम करवा रही है। सुशांत की मौत का सच जानने के लिए सीबीआई की टीम ने कूपर हॉस्पिटल में उन सभी डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। सवाल यह है कि पोस्टमार्टम को लेकर कौन से सवाल उठ रहे हैं और क्यों? मौत के 10 घंटे बाद पोस्टमार्टम क्यों? 6 घंटे में पोस्टमार्टम होता है तो कई चीजें सामने आती। 6 घंटे में पोस्टमार्टम होने पर विसरा रिपोर्ट सही आती है। विसरा रिपोर्ट बताती है कि मृतक ने क्या खाया पिया था। पोस्टमार्टम में देरी होने पर केमिकल शरीर में घुल जाते हैं। सुशांत की मौत के सही समय को लेकर भी सवाल है। ये बहुत सी खामियां हैं जैसे टाइम ऑफ डेथ इसमें मेंशन नहीं किया गया है किस समय इनकी मृत्यु हुई। वो टाइम एक ब्रैकेट देते हैं हम लोग कि 8 से 10 घंटा के बीच में या 10 से 12 घंटे के बीच में, वो एक ब्रैकेट होता है जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि इस बीच में इस आदमी की मृत्यु हुई। जब भी बॉडी लटकती है तो ब्लड ग्रेविटेट करती है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो इसमें लोअर लिम्स में कहीं भी पेटिकियल हैमरेज नहीं है। तो और पेट में खालीपन दिखलाया गया है, इसमें कोई फूड मैटर नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि ये जल्दी भोजन नहीं किया हुआ है। सुशांत केस में रिया का ड्रग्स कनेक्शन और सुशांत को ड्रग्स दिए जाने की जांच के अलावा पोस्टमार्टम से जुड़े पुख्ता फॉरेंसिक सबूतों से ही इस घटना की जांच के नतीजे सामने आ पाएंगे। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई।